पौधे एवं जंतु। पहला पॉइंट, पौधे मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जाती। हम पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जीवन का मूल आधार है। ये हमारे जीवन का आधार होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया करते हैं, जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगला पॉइंट, पौधे और जंतु जीवों के दो प्रमुख वर्ग हैं, जिनका कोश के स्तर पर भी स्पष्ट अंतर होता है। अगला पॉइंट, प्राचीन समय में जीवों को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला पादप, पेड़ पौधे और जंतु। आइए आगे देखते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने अन्य जीवों जैसे समुद्री शैवाल, मशरूम आदि को अलग से वर्गीकृत किया, क्योंकि ये वह इन दो श्रेणियों को पूरी तरह से फिट नहीं होते थे। अगला पॉइंट, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल ए एवं बी सूर्य के प्रकाश की अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। पौधों में निम्नलिखित प्रकार के प्रजनन होते हैं। पहला लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन। अगला पॉइंट, पौधे विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। पौधों में पोषण के प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पौधों में पोषण को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, एक तो हो जाएगा आपका स्वपोषी पोषण, ठीक। अगला हो जाएगा आपका परपोषी। तो हम पहले स्वपोषी देख लेते हैं। स्वपोषी पौधे वह होते हैं जो सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी के अंतर्गत आ जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हरे पादप सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस कारण इन्हें प्रकाश स्वपोषी कहा जाता है। अगला पॉइंट, पौधों में भोजन संश्लेषण की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश जल प्लस CO2, ये क्या निर्माण करते हैं? भोजन और ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया पौधों को आत्मनिर्भर बनाती है। अब हम देखते हैं विषमपोषी। विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण वह होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। ये पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करके जीवित रहते हैं। विषमपोषी के उदाहरण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे आपका जानवर होगा, मनुष्य, कीट पतंग, फंजाई, मशरूम। ये क्या करते हैं कि भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पॉइंट देख लेते हैं अगला। ये सभी जीव कार्बनिक पोषण के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होते हैं। कुछ पौधे भी अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें विषमपोषी कहा जाता है और उनके पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। इन पौधों को उनके पोषण के स्रोत के आधार पर प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 3 श्रेणियाँ हैं, आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका मृतोपजीवी पौधे। मृतोपजीवी वह पौधे होते हैं जो मृत जीवों एवं सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। जो मर जाते हैं उन जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक पोषक तत्व को अवशोषित करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मृतजीवी अपना
पोषण मृत जीवों एवं सड़े गए जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं इसको हम देख लेते हैं। ये पौधे मृत सड़े गले क्षयमान कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पौधों और जंतुओं के टुकड़ों पर उगते हैं और वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, ये अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि वातावरण में मौजूद मृत जैविक वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट, ये पौधे प्राकृतिक अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनका हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम निम्न वर्ग के और फिर उच्च वर्ग के, दोनों प्रकार के पौधे। निम्न वर्ग में आते हैं जीवाणु कवक और उच्च वर्ग में आते हैं मोनोट्रोपा। यह क्या होता है, एक दुर्लभ मृतजीवी पौधा है जो भारत में खासी की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब अगला हम देख लेते हैं पादप। ये है आपका अगला परजीवी पादप। ये पादप अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ये एक परजीवी पादप है जिनमें पत्तियां एवं क्लोरोफिल दोनों अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आकाशबेल या अमरबेल, यह एक प्रमुख परजीवी पौधा होता है। ये दूसरे पौधों पे पेड़ पे क्या करता है, उग जाता है, वहीं से अपना जिस पेड़ पे रहता है वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कीटभक्षी या कीटाहारी पौधे जो होते हैं, कीटभक्षी पौधों को मुख्यतः विशेषता यह है कि ये छोटे छोटे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके भीतर लेकर उनका पाचन कर लेते हैं। ये अधिकतर नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या करते हैं कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती तो अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ये उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे आपका घटपर्णी होगा, सैंड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप और ये हो गया आपका ब्लेड। ये सारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।